नमस्कार। आज ब्रिटेन से हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में, बिहार में क्या चीज़ें हो रही हैं ये सब हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी वैश्विक बातें भी हम लोगों की होनी चाहिए। पूरी परिस्थिति क्या है और आज मैं ब्रिटेन के बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ, तो आप समझिए। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि नियति का चक्र पूरा होता है। आज स्थिति जो ब्रिटेन की है, तो क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जो 1947 में भारत के लिए बनी हुई थी, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। तो क्या 75 सालों के बाद, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 75 साल बाद, ब्रिटेन आज इस कगार पर है कि उसका बंटवारा होने वाला है? अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। आप सबको मालूम है कि ब्रिटेन में पहली बार एक हिंदू प्रधानमंत्री हैं, भारतवंशी हैं। और एक और घटना घटी है कि ब्रिटेन के एक राज्य स्कॉटलैंड में पहली बार एक मुस्लिम वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। यानी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हुआ, उसी तरीके से आज परिस्थिति ये है कि ब्रिटेन में एक हिस्सा हिंदुओं के पास और दूसरा हिस्सा मुसलमानों के पास। लेकिन क्या ऐसा है? इस पूरी परिस्थिति को आप समझिए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं हमजा यूसुफ। 37 साल की उम्र है और उनका हमेशा से, उनकी राजनीति का एक पूरा प्रारूप रहा है कि वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि स्कॉटलैंड एक अलग देश होना चाहिए। और एक अलग देश की मांग ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड में पहली बार उठी है, लगातार पहले भी उठती रही हैं। लेकिन हमजा यूसुफ के वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बनने के बाद ये मांग फिर जोर पकड़ रही है। जैसे ही हमजा यूसुफ फर्स्ट मिनिस्टर बने, वैसे ही उन्होंने वहाँ पर एक रेफरेंडम की बात कर ली और रेफरेंडम के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को फ़ोन किया। सुनक ने सीधे तौर पर साफ शब्दों में मना कर दिया। सुनक ने कहा कि हमजा, आप हमारे स्टैंड को जानते हैं, हम रेफरेंडम को उसकी अनुमति नहीं देंगे। तो आखिर क्या होने वाला है? परिस्थितियां क्या होने वाली हैं? अब आप देखिए, मैं हमजा यूसुफ के परिवार और ऋषि सुनक के परिवार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाता हूं। जैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं और उनका पूरा परिवार, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत से संबंध रखता है, भारतवंशी हैं। ठीक उसी तरीके से हमजा यूसुफ का परिवार पाकिस्तान से संबंध रखता है। और जैसे ब्रिटेन में रहते हुए भी जो जड़ें हिंदू के तौर पर ऋषि सुनक की मजबूत हैं, उसी तरीके से हमजा यूसुफ की जड़ें पाकिस्तानी के तौर पर मजबूत है। और हमजा यूसुफ के परिवार के पूर्वज, यानी उनके दादा परदादा जिन्ना के साथ हम कदम थे और उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के जिन्ना का सहयोग किया था। ये वो दौर था। लखनऊ से आते हैं वो, उनका परिवार वहीं से आता है। बाद में उनके दादा उनके पिता को लेकर के ब्रिटेन आ गए और फिर वो, उनका जन्म यहीं हुआ और वो स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अब देखिए, जिस तरीके से उस वक्त ऋषि सुनक के पूर्वजों ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया होगा, उसी तरीके से ऋषि सुनक आज भारत पाकिस्तान के तरह ही ब्रिटेन के बंटवारे का विरोध करेंगे। यानी एक व्यक्ति जो उस वक्त भी, जिसका परिवार विवादों में था और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात करता था, आज ब्रिटेन में आकर वो भारत की तरह ही, तर्ज पे ही ब्रिटेन के बंटवारे की बात कर रहा है। और जिस परिवार ने उस वक्त बचाने की कोशिश की थी, या आज उस वक्त उस पक्ष में नहीं था, आज भी वो उस पक्ष में नहीं है। थोड़ा आप स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को और विस्तार से थोड़ा समझिए। देखिए, ब्रिटेन को मुख्य तौर पे आज जो इस देश का नाम है
वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। वो इसलिए कि स्कॉटलैंड इसका हिस्सा पहले से रहा है। 1707 में स्कॉटलैंड इसका हिस्सा बना और 1800 में आकर जब पूरा आयरलैंड ब्रिटेन के साथ जुड़ा तो इसका पूरा नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया, लेकिन एक हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड के तौर पर इनके साथ रह गया। तो इसलिए अब इस पूरे देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड शुरू से इनके साथ रहा, यानी 1707 के बाद से स्कॉटलैंड साथ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 राज्यों का ब्रिटेन है। इन 4 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो वेल्श, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड में अंग्रेज़ी भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण तौर पे बोली जाती है, लेकिन वेल्श में वेल्श, आयरलैंड में आयरिश और स्कॉटलैंड में स्कॉटिश। तो भाषा के तौर पर भी ये राज्य अलग अलग है। अब परिस्थिति ये है कि अगर हम पूरे ब्रिटेन को देखें तो इन 4 राज्यों में भाषा के आधार पर थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़े थोड़े विवाद होते रहे हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर पूरे ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। पहले भी जब स्कॉटलैंड को लेकर के अलग स्कॉटलैंड देश की मांग हुई तब एक कोशिश की गई कि उस राज्य को साथ में रखा जाए। और जैसे ही हमजा यूसुफ इसके फर्स्ट मिनिस्टर बने तो ख़ास तौर पर अगर हम भारत की मीडिया की बात करें तो भारत की मीडिया उनको एक तरीके से स्कॉटिश प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाता है, लेकिन जो सच नहीं है, मतलब उसमें फैक्चुअल एरर्स हैं। इसलिए कि फर्स्ट मिनिस्टर आप उसको मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ब्रिटेन का एक ही है जो ऋषि सुनक है। अब देखिए, मैं हमजा यूसुफ की बात अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ कि आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो 2014 में एक बार रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम में 55% स्कॉटिश लोगों ने कहा कि वो ब्रिटेन के साथ रहेंगे। तो उसके बाद ब्रिटेन का हिस्सा स्कॉटलैंड रह गया। उससे पहले 1997 में एक रेफरेंडम हुआ था और वो रेफरेंडम था इसलिए कि क्या स्कॉटलैंड का अलग पार्लियामेंट होगा। तो उसमें स्कॉटिश लोगों ने उस बात को लेकर के ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और एक अलग स्कॉटिश पार्लियामेंट का गठन हुआ और 1999 से एक स्कॉटिश पार्लियामेंट है जहां पर उनको कुछ कानून बनाने के अधिकार दिए गए और वो अधिकार उनके पास सीमित हैं, जैसे शिक्षा और फिनांस और स्वास्थ्य, मतलब वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। ये इसको लेकर के स्कॉटिश पार्लियामेंट अपना कानून बना सकता है। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में जब वो आकर के बैठते हैं तो एक वो देश के पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं और विदेश मामलों पे अगर बात करें या रक्षा मंत्रालय पे बात करें तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ही तय करता है। ये परिस्थिति अभी स्कॉटलैंड और पूरे ब्रिटेन की है। इसमें अब बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हमजा यूसुफ की पूरी राजनीति सिर्फ इसी बात पर आधारित है कि वो एक स्कॉटलैंड को एक अलग देश बनाने की बात करते हैं। और उनका आधार क्या है, अब इस महत्वपूर्ण बात को आप समझिए। उनका आधार है स्कॉटलैंड में रह रहे असाइलम सीकर्स। 55 लाख की आबादी है स्कॉटलैंड की, जिसमें से तकरीबन 15 लाख असाइलम सीकर्स हैं और उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान, सीरिया, अल्बानिया, साउथ अफ्रीका के कुछ देश, इथोपिया, घाना, इस तरीके के देशों से आए हुए लोग, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय है। यानी वो पूरा समुदाय एक उनका वोट बैंक है। तो स्कॉटलैंड में वो असाइलम सीकर्स जिनकी आबादी उस 55 लाख में तकरीबन 15 लाख है, वो उनका एक बड़ा वोट बैंक है और इसलिए उनके लिए बड़ा आसान है एक अलग स्कॉटलैंड की मांग करना और उस मांग में अपनी एक जगह बना कर रखना। पूरी परिस्थितियां ये बनती हैं। तो उस परिस्थिति में अगर आप देखें तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ब्रिटेन में सिर्फ मुस्लिम वोट्स के आधार पर या मुसलमानों के वोट के आधार पर या उसके कम्युनिटी के आधार पर हमजा यूसुफ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और क्या उनको सिर्फ ब्रिटेन के
उस हिस्से के लोग यानी स्कॉटलैंड के लोग सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो स्कॉटलैंड के लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ऋषि सुनक इस बात पर तैयार नहीं है, उसमें किसका फायदा है, ब्रिटेन का कितना नुकसान है और स्कॉटलैंड का कितना नुकसान है, आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि स्कॉटलैंड जितना उत्पादन करता है उसका तकरीबन 65% इसके बाकी 2 राज्यों में यानी वेल्श और इंग्लैंड में उसकी खपत होती है। तो व्यापारिक तौर पे भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि स्कॉटलैंड अलग से वित्तीय तौर पे खड़ा हो पाए। लेकिन राजनीति है, और जैसा कि पहले भी जब वो सदन में पहुंचे थे तो उन्होंने उर्दू में शपथ ली थी। अच्छी बात है, अपनी भाषा का सम्मान होना चाहिए। फिर उन्होंने उर्दू में शपथ ली, और जो उसके बाद एक दिलचस्प बात ये हुई कि अपने दफ्तर में पहले ही दिन कुछ मौलवी लोगों के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी, जिसको लेकर के हमारा ये मानना है कि वो उनका धर्म है और वो उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम ये वोट उनको अलग स्कॉटलैंड मांग के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन अलग इस्लामिक स्कॉटलैंड मांग के लिए नहीं दे सकते। और उसके बाद मुस्लिम समुदाय पर एक बड़ा अटैक सुएला ब्रेबरमैन ने, जो यहाँ के होम सेक्रेटरी यानी गृह मंत्री हैं, उन्होंने किया। और जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने जीवन में देखा है, जब वो 45 साल की उम्र में एक महिला अगर ये बात कहती है, वो भी होम सेक्रेटरी हो इस देश की, और ये बात कहती हूँ कि हमने अपने पूरे जीवन में देखा है कि पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स यानी पाकिस्तान से आए हुए लोग, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से मुस्लिम लोग ही आए होंगे, तो पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स यहाँ पर गोरी लड़कियों को फंसाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे शादी के नाम पर शादी करते हैं, उनको तलाक देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उनका ये बयान पिछले कुछ चंद दिनों से चर्चा में है, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर इतना कड़ा बयान एक ब्रिटेन के गृह मंत्री ने पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स को लेकर के क्यों दिया। इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं। जबकि आप देखें, लंदन के मेयर भी मुस्लिम हैं, अब हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के मुख्यमंत्री भी, फर्स्ट मिनिस्टर भी मुस्लिम हैं। उस परिस्थिति में सुएला ब्रेबरमैन का स्टेटमेंट बहुत आगे की कहानी कहता है। तो इस स्टेटमेंट के विस्तार पे मैं फिर बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में या अगले किसी दिन वीडियो बनाकर कि आखिर ब्रिटेन में लव जिहाद की क्या परिस्थिति है। लेकिन आज हमजा यूसुफ की बात थी, और मैं तो यही कहूँगा कि नियति का चक्र है, पूरा हो रहा है। और जब भारत बंटवारा हुआ था 1947 की हम बात करें, तो क्लेमेंट हो या माउंटबेटन, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतने कम समय में ये वक्त आ जाएगा कि हम लोग एक ऐसी दोराहे पे, मुहाने पे खड़े होंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।